हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक अजीबो गरीब मूवी की। वैसे मूवी तो सिर्फ अजीब है और गरीब मैं खुद, इसलिए लाल बटन दबा के मुँह को भी अमीर कर दो। तो आज की मूवी का नाम है द फैकल्टी और ये एक साइंस फिक्शन कैटेगरी की मूवी है। मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी और होप सो आपको भी अच्छी लगेगी। तो कहानी की शुरुआत में फुटबॉल टीम के कोच मिस्टर जो विल्स को दिखाते हैं, जो गुस्से में सबको फील्ड से जाने के लिए बोल रहा था। उसने गुस्से में वहां रखी हुई बेंच को भी बेंच प्रेस दे दिया। उसका दिमाग शांति हुआ था कि तभी उसने कुछ अजीब देखा। इसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मोनालिसा को दिखाते हैं, जो बाकी 3 टीचर्स के साथ स्कूल के बजट को डिस्कस कर रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रिंसिपल दोबारा ऑफिस में जाती है चाबियां लेने के लिए। तभी उसे अपने पीछे फुटबॉल टीम का कोच जो विल्स दिखा। पहले तो कोच ने प्रिंसिपल मैडम के साथ फ्लर्ट किया और फिर उससे पेंसिल मांगने लगा। पेंसिल मिलते ही उसने वो मोनालिसा के हाथ में घुसा दी। प्रिंसिपल दर्द के मारे चिल्लाए ना, इसलिए कोच ने वो पेंसिल वापस निकाल दी। कोच तो बलराज से भी ज़्यादा हम्बल है। अगले ही पल मैडम ने चाबियों के गुच्छे से उस पर अटैक किया और वहाँ से भाग गई। मोनालिसा ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। फिर वो हॉलवे तक पहुँच गई और उसे ड्रामा टीचर मिसेस ओल्सन दिख गई। उसने मैडम को बताया जो भी अंदर हुआ। ड्रामा टीचर चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि दरवाजे को चैन से लॉक किया गया था। फिर मोनालिसा चैन की चाबी लेने के लिए वापस जाती है। किस्मत से उसे चाबियाँ मिल गई। फिर वो मेन गेट तक पहुंची और उसने जल्दी जल्दी में ताला खोला। लेकिन ये क्या, ड्रामा टीचर ने सीजर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल पर अटैक कर दिया। अगले दिन हम बच्चों को देखते हैं जो कि हर दिन की तरह स्कूल आए थे। जैकी जो कि सीनियर स्टूडेंट है और बड़ी तेज़ कार चला के स्कूल में एंट्री करता है। फिर केसी जो कि स्कूल मैगजीन के लिए फ़ोटो खींचता है। स्कूल बस से निकलते ही उसको प्रसाद मिल गया। हम एमा को भी देखते हैं। फिर फुटबॉल प्लेयर स्टैन और उसकी गर्लफ्रेंड डिलाइला जो कि चीयर लीडर है, और ट्रांसफ़र स्टूडेंट मैरी बेथ। फुटबॉल फील्ड में केसी को एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है। वो उसे बायो के टीचर मिस्टर फोरलोंग के पास ले आया। टीचर फोरलोंग ने बताया कि ये किसी तरीके का पैरासाइट है, जो कि एक सी क्रिएचर है। जब गलती से एमा ने उस पैरासाइट पे पानी गिरा दिया तो पैरासाइट फिर से जिंदा हो गया। प्रोफेसर फोरलोंग ने उसे पानी में डाल दिया और फिर पैरासाइट और बड़ा होने लगा। उसके कई सारे हाथ निकलने लगे। प्रोफेसर ने टैंक में अपना हाथ डाला तो पैरासाइट ने अपने आप को 1 से 2 बना लिया। अचानक से क्रिएचर ने अपने दांत दिखाए और प्रोफेसर फोरलोंग को काट लिया। इसके बाद प्रोफेसर फोरलोंग ने कहा कि उसे यूनिवर्सिटी में कॉल करना होगा। इधर फुटबॉल प्लेयर स्टैन शावर ले रहा था, तभी मिसेस ब्रूनेल वहाँ पर आ गई और वो बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मदद चाहिए। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। स्टैन ने केसी को मदद बुलाने के लिए कहा। तभी स्टैन का हाथ मिसेस बर्नेल के सर पे गया और उनके सर का एक हिस्सा उसके हाथ में आ गया। अब मिसेस बर्नेल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। ड्रामा टीचर ने मिसेस बर्नेल के बारे में जानने के बाद बच्चों से कहा कि उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इतने स्टैन ड्रामा टीचर से बात कर रहा था, तभी केसी ने बाहर देखा। ग्राउंड पे मिस्टर विल्स पानी के बीच में खड़े थे, किसी पुतले की तरह। इसके बाद केसी और डिलाइला स्कूल मैगजीन के लिए कुछ चटपटी न्यूज़ ढूंढने के लिए टीचर्स के रूम में घुस गए। अचानक से केसी ने गेट के पास परछाई देखी और वे दोनों तुरंत क्लोजेट में छुप गए। अंदर ड्रामा टीचर और मिस्टर विल्स आए थे। तभी नर्स हार्पर भी रूम के अंदर आती है। ड्रामा टीचर ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और मिस्टर विल्स ने नर्स को पकड़ के सोफे पे लेटा दिया। मिस्टर विल्स का चेहरा अचानक से पूरी तरीके से बदल गया था। उसने नर्स हार्पर का सर साइड में किया और उसके कान में पैरासाइट डाल दिया। ये देखते ही डिलाइला पैनिक हो गई और उसका हाथ पीछे लग जाता है, जिसकी वजह से मिसेस बर्नेल की लाश उसके ऊपर आ गिरती है। शोर की वजह से कोच विल्स को पता चल गया कि क्लोजेट में कोई है। कोच दरवाज़ा खोलने वाला था कि तभी केसी ने उस पर एक डंडे से अटैक कर दिया और डिलाइला ड्रामा टीचर को धक्का देके वहाँ से भागती है। दोनों हॉलवे की तरफ भाग रहे थे, तभी वहाँ प्रिंसिपल मैडम मोनालिसा और मैथ वाले सर मिस्टर टेट आ गए। उन्होंने टीचर को बताने की कोशिश की
जो कुछ भी उन्होंने अंदर देखा, लेकिन टीचर्स पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। अब ये समझ गए कि सभी टीचर्स चेंज हो चुके हैं। वे दोनों फिर यहाँ से निकलते हैं। केसी फिर यहाँ अपने पेरेंट्स और 2 पुलिस वालों के साथ आता है। पुलिसमैन क्लोजेट को चेक करता है, लेकिन मिसेस बुर्नेल की लाश को एक डॉल से बदल दिया गया था। फिर पुलिसमैन प्रिंसिपल मैडम से अकेले में उसके ऑफिस में मिलता है, और जब वो बाहर आता है तो वो पहले से कुछ अजीब दिख रहा था। केसी समझ गया कि प्रिंसिपल ने पुलिसमैन को भी अपने जैसा बना दिया है। फिर उसे लगा कि वो उसके माँ बाप को भी अपने जैसा बना देगी, इसलिए केसी ने मान लिया कि शायद उसने जो देखा वो सब एक बुरा सपना था। अगली सुबह केसी स्कूल जाता है। केसी ने नोटिस किया कि उसके जाते ही मिस्टर विल्स उसके फादर से बात करने पहुंच गया, और वे दोनों केसी को बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे। फिर केसी हॉलवे में डिलाइला से मिला, जिसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। प्रिंसिपल माइक में कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले रही थी और उन्हें ऑफिस में बुला रही थी। उन नामों में से एक नाम डिलाइला का भी था। वे जानते थे कि टीचर उनके पीछे है, इसलिए वो ऑफिस जाने के बजाय स्टैन को ढूंढने लगी। इस वक्त फैकल्टी ऑफिस में सभी टीचर्स अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने ऑफिस में पानी की बहुत सारी बोतलें रखी हुई थी ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। इसी बीच हम मैरी बेथ और जैकी को देखते हैं जो बाहर घूम रहे थे। तभी जैकी ने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स काफ़ी थके हुए और अनइमोशनल लग रहे हैं। उसी वक्त 2 लड़के उससे इलीगल ड्रग्स खरीदने आते हैं। ये बात मिसेस केटी ने सुन ली और वो उस पर चिल्लाने लगी। हालांकि मिसेस केटी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। इधर लाइब्रेरी में केसी ने एमा को सारी बात बताई जो भी टीचर्स के ऑफिस में हुई थी। एमा ने उसकी बात पे यकीन तो नहीं किया, लेकिन उसे लगा कि ये टॉपिक बात करने के लिए बढ़िया है। फिर केसी ने एमा से कहा कि टीचर्स को एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। फिर ये दोनों हॉलवे में स्टैन और उसकी गर्लफ्रेंड डिलाइला से मिलते हैं। फिर वे चारों बायोलॉजी क्लास में पहुंचते हैं उस पैरासाइट को देखने के लिए, लेकिन टैंक खाली था। बायो क्लास से ही अगले रूम में जैकी और मैरी बेथ थे। उन्होंने उन चारों की बातें सुन ली और वे भी यहाँ पर आ गए। जैकी उनका मजाक बना रहा था। तभी वहाँ प्रोफेसर फोरलोंग आ जाते हैं। स्टैन और जैकी ने प्रोफेसर को बता दिया कि केसी ने उनसे जो कुछ कहा वो। फिर प्रोफेसर ने पहले तो गेट बंद कर दिया और उन्हें अजीब ढंग से देखने लगा। जैकी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बाहर जाने लगा, लेकिन प्रोफेसर ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। प्रोफेसर ने केसी और डिलाइला के साथ भी यही किया जब उन्होंने भागने की कोशिश की। अब जैकी ने पेपर कटर मशीन से एक ब्लेड निकाल लिया और प्रोफेसर की उंगलियां काट दी। फिर मिस्टर फोरलोंग की उंगलियां स्टूडेंट्स पर अटैक करने के लिए ज़मीन पर रेंग रही थी। जैकी ने फिर एक पेन निकाला जिसके अंदर ड्रग्स भरे हुए थे और प्रोफेसर की आंख में घुसा दिया। तभी टीचर की आंख में कुछ रिएक्शन हुआ और किसी वजह से वो मर गया। केसी ने प्रूफ के लिए उसकी एक फिंगर जार में बंद कर ली। अब ग्रुप बाहर निकलता है और उन्हें एहसास हुआ कि एलियंस ने सभी स्टूडेंट्स को इन्फेक्ट कर दिया है। वे फटाफट जैकी की कार में बैठे और वहाँ से तेज़ी से निकल गए। फिर वो उन्हें अपनी लैब में ले आया जहाँ पर वो ड्रग्स बनाता था। उन्होंने चूहे के केज में पैरासाइट वाली फिंगर डाल दी। फिंगर ने तुरंत चूहे पर हमला करके उसके शरीर पर कब्जा जमा लिया। फिर उन्होंने कुछ ड्राई पाउडर पैरासाइट के ऊपर डाला और पैरासाइट तुरंत मर गया। फिर एमा ने एक थ्योरी शेयर की कि अगर वे एलियंस के लीडर को ढूंढ के मार सके तो बाकी के सारे एलियंस खुद पे खुद मर जाएंगे। जैकी को एक आइडिया आया कि अगर एलियंस को ड्रग्स देकर मारा जा सकता है, क्योंकि ड्रग्स से बेसिकली उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उन सबको भी ड्रग्स लेके देखना चाहिए कि कहीं उनमें से कोई एलियन तो नहीं है। फिर सबने एक एक करके ड्रग्स लिए और उनमें से डिलाइला थी जो एलियन निकली। वे लोग उसे मारने वाले थे कि वो लैब की दीवार तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है। फिर वो एक कार में बैठी जो उसी का इंतज़ार कर रही थी और वहाँ से निकल गई। अब स्टूडेंट ग्रुप स्कूल पहुँच गए क्योंकि उन्हें एलियन क्वीन को ढूंढना था और फुटबॉल गेम की वजह से टाउन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। एमा ने अंदाज़ा लगाया कि प्रिंसिपल मोनालिसा ही क्वीन होगी, क्योंकि पहली बात तो वो प्रिंसिपल है और सब कुछ उसी के कंट्रोल में है।
जब वे प्रिंसिपल से जिम में मिले तो स्टैन ने उस पर अटैक कर दिया और उसे बांध दिया। केसी और स्टैन उसे मारने से हिचक रहे थे। जैसे ही प्रिंसिपल अपनी पट्टियां खोलने लगी, मैरी बेथ ने ड्रग्स उसके मुंह पे मार के उसे मार डाला। फिर स्टैन बाहर ये चेक करने गया कि सब ठीक हो गए है ना, तो बाहर उसे कोच विल्स दिखा अपनी फुटबॉल टीम के साथ। वे सब स्टैन का ही वेट कर रहे थे। फिर जब स्टैन जिम में वापस पहुंचा तो उसने कहा कि कोच ही एलियन क्वीन है। हालांकि उन लोगों ने बिना ड्रग टेस्ट के स्टैन को अंदर आने नहीं दिया और स्टैन ने भी ड्रग्स लेने से मना कर दिया क्योंकि वो भी पैरासाइट बन चुका था। फिर थोड़ी देर बाद जैकी ने कहा कि शायद उसकी कार में थोड़ा बहुत ड्रग्स बच रहा होगा, इसलिए केसी और जैकी उसकी कार की तरफ जाते हैं। जैकी और केसी अब पार्किंग लॉट में आ गए जहां उनका सामना फुटबॉल टीम से होता है। केसी ने उन सबको डिस्ट्रैक्ट किया और मौके का फ़ायदा उठा के जैकी कार तक पहुंच गया, लेकिन कार में बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं बचा था। मिस केटी भी वहीं खड़ी थी और वो उसे भी पैरासाइट में बदलने वाली थी। तभी टीचर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए जैकी को कुछ ड्रग्स दिख गए जो कि आगे रखे हुए थे। वो जल्दी से कार में बैठा और उसने कार स्टार्ट की। हालांकि मिस केटी पहले से ही कार में बैठ चुकी थी। जैकी ने कार को बस में घुसा दिया जिससे मिस केटी का सर तन से जुदा हो गया और उसका सर उसकी बॉडी को ढूंढ रहा था फिर से एक होने के लिए। जैकी ये अजीब नज़ारा देखने के बाद यहाँ से तेज़ी में निकलता है। इधर जिम में मैरी बेथ एलियंस के बारे में बात कर रही थी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एलियंस की तरफ हो, और तभी एमा को रियलाइज़ हुआ कि मैरी बेथ ही एलियन क्वीन है। केसी भी वापस यहाँ पर आ गया और उसने और एमा ने एलियन क्वीन को उसकी असली शेप में देखा। एलियन ने एमा को पूल में खींच लिया, लेकिन केसी कैसे न कैसे करके उसे बाहर निकाल लेता है। फिर वे लॉकर रूम में पहुंचकर अलग अलग जगह छुप गए। कुछ ही देर में बचे हुए ड्रग्स के साथ जैकी वहां पर आ गया। मैरी बेथ अब ह्यूमन फॉर्म में आ गई। उसने बताया कि टेस्ट करते वक्त उसने ड्रग्स को खींचा ही नहीं था। जैकी उसे ड्रग्स का डोज देने ही वाला था कि एमा ने उसे रोक लिया क्योंकि वो भी पैरासाइट बन चुकी थी। केसी ने एमा को पकड़ा और उसे दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। जैकी ने केसी को ड्रग्स स्निफ करवाया ये पता करने के लिए कि कहीं वो तो एलियन नहीं है। हालांकि क्वीन ने जैकी को बड़ी जोर से उठा के पटक दिया। फिर उसने केसी को सीड्यूस करने की कोशिश की ताकि वो उनके जैसा ही बन जाए। केसी ने जैकी के ड्रग्स वाले पेन में से एक पेन उठा लिया और सही मौके की तलाश में छुप गया। अब क्वीन वापस अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाती है और केसी को पकड़ने के लिए सारे लॉकर्स को इधर से उधर फेंक देती है। फिर केसी ने एक बटन दबा के बेंच को बंद कर दिया जिससे एलियन क्वीन उसका पीछा करते हुए उन बेंचेस के बीच में फंस गई। आखिर में केसी ने ड्रग्स वाला पेन क्वीन की आंख में घुसा दिया और क्वीन ने बहुत सारा पैरासाइट केसी के मुंह पे थूक दिया। पैरासाइट उसकी स्किन से होते हुए उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन ड्रग्स ने क्वीन को मार दिया और एमा की थ्योरी सही साबित हुई। क्वीन के मरते ही बाकी पैरासाइट्स भी अपने आप ही मर गए और अब सब सही हो गए। 1 महीने बाद चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो गई। केसी स्कूल का हीरो बन चुका था और अब डिलाइला का बॉयफ्रेंड भी। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी दोस्तों एक्सप्लेनेशन? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।